सभी का धार्मिक अध्ययन चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे होलिका से संबंधित पौराणिक कथा। किसी भी पर्व पर कथा सुनने या कहने का अपना अलग ही महत्व होता है। कथा सुनने या कहने से आपकी सुख समृद्धि में वृद्धि होती है, स्वास्थ्य अच्छा होता है और आपकी इच्छाएं पूरी करने का भी वरदान प्राप्त होता है। मान्यता है किसी भी कथा को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, इससे आपको अधूरी कथा कहने का पाप लगेगा और आपकी अभिलाषाएं पूरी होने में अड़चनें आ सकती हैं। तो कृपया कथा को पूरा सुनें। होलिका दहन के पर्व पर भी कथा सुनने का विधान है। कथा सुनने के बाद ही होलिका दहन किया जाता है। तो आइए जानते हैं होलिका की कथा। होलिका दहन के अवसर पर असुरराज हिरण्यकश्यप की कथा पढ़ी जाती है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार असुरराज हिरण्यकश्यप ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि संसार का कोई भी जीव जंतु, राक्षस, मनुष्य या देवी देवता उसे ना मार सके। ना ही वह दिन में मरे, ना ही वह रात में, ना घर के अंदर, ना घर के बाहर, ना पृथ्वी पर मरे, ना आकाश में मरे, यहाँ तक कि उसे कोई शस्त्र भी ना मार सके। ऐसा वरदान पाकर हिरण्यकश्यप ने खुद को भगवान का रूप मान लिया था। वह चाहता था जैसे भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, जय जयकार की जाती है, वैसे ही उसकी भी चारों तरफ जय जयकार हो, उसकी पूजा हो। उसका यह अभिमान इस कदर बढ़ गया था कि उसने संपूर्ण प्रजा को उसे भगवान मानकर पूजा करने का आदेश दे डाला। उसने यह भी कहा कि अगर उसके अलावा किसी और भगवान की पूजा की गई तो वह ठीक नहीं होगा। असुरराज हिरण्यकश्यप का अभिमान इतना बढ़ गया था कि क्या प्रजा, क्या उसका अपना वारिस यानी कि बेटा। उसे यह नहीं पसंद था कि उसके अलावा किसी और की पूजा की जाए, लेकिन उसका बेटा प्रहलाद नारायण का परम भक्त था। वह हर समय श्री हरि का नाम जपता रहता था। हिरण्यकश्यप को इससे काफी समस्या थी। कई बार उसे खुद समझाया तो कई बार अपनी सभा के मंत्रिमंडल को भेजा, लेकिन भक्त प्रहलाद पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वह तो बस हरि भक्ति में ही लीन रहते थे। हिरण्यकश्यप के लाख समझाने के बाद भी जब प्रहलाद नहीं माने तो असुरराज ने दूसरी युक्ति निकाली। उसने अपनी बहन होलिका को बुलवाया। इसके पीछे का कारण यह था कि उसे वरदान में ऐसा दुसाला मिला था जिसे उड़ने के बाद अग्नि उसे छू भी नहीं सकती थी। हिरण्यकश्यप ने होलिका को यह आदेश दिया कि उन्हें प्रहलाद को अपनी गोदी में लेकर अग्नि में बैठना है, ताकि भगवान विष्णु का नाम लेने से भक्त प्रहलाद जलकर भस्म हो जाए, या फिर अग्नि के डर से वह हिरण्यकश्यप को अपना भगवान मानने लगे। इसलिए हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को लगभग 8 दिन इतनी कड़ी यातनाएं दी कि उनसे वह बहुत ही परेशान रहे, लेकिन उन्होंने हरि भक्ति का राग नहीं छोड़ा। इसलिए होली से 8 दिन पूर्व होला अष्टक के रूप में जाने जाते हैं, जिनमें कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। हिरण्यकश्यप के आदेश पर होलिका अपने भतीजे प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ गई। वह दिन फाल्गुन मास की पूर्णिमा थी। उस समय होलिका ने वरदान प्राप्त वही दसाला ओढ़ा हुआ था। यह सब कुछ देखकर भी भक्त प्रहलाद विचलित नहीं हुई। पूरी श्रद्धा और भाव से भगवान विष्णु का नाम जपते रहे। थोड़ी ही देर में कुछ ऐसा हुआ कि शांत मौसम में भी तेज हवाएं चलने लगी। वह भी इतनी तेज कि होलिका का दुसाला हवा में उड़कर प्रहलाद के ऊपर चला गया और वह अग्नि में जलकर भस्म हो गई। भक्त प्रहलाद बच गया। इसीलिए हर वर्ष फाल्गुन मास को होलिका दहन किया जाता है और बुराई पर अच्छाई की जीत को मनाया जाता है। उसके बाद हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए योजना बनानी शुरू कर दी। एक दिन हिरण्यकश्यप ने बालक प्रहलाद से कहा कि तुम्हारे भगवान कहाँ हैं? तो प्रहलाद ने कहा कि वो तो अंतर्यामी हैं और सर्वत्र व्याप्त हैं। इस पर हिरण्यकश्यप ने कहा कि वह खंबे में है। तो बालक बोला हाँ। इस पर वह दैत्य राजा ने खंबे पर मारना प्रारंभ कर दिया। तभी भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में खंबे को फाड़कर बाहर आए और उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध संध्या के समय किया, जहाँ ना दिन रहता है ना रात होती है, और उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध चौखट पे किया, जो कि ना अंदर होती है ना बाहर होती है। उन्होंने अपने हाथों से उसका वध किया।
जिसमें कोई शस्त्र का प्रयोग भी नहीं हुआ। इस तरह प्रजा को हिरण्यकश्यप के अत्याचारों से मुक्ति मिली और सर्वत्र श्री हरि की जय जयकार होने लगी। तो जय श्री हरि। को वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।